नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेट व्लॉग्स दी वेटनरी यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा कि कैसे अलग अलग पड़ाव से गुजरकर एनडीडीबी फॉरेन से अच्छे बुलों को इंपोर्ट करती है। वीडियो में आपने देखा कि कैसे जर्मनी टू इंडिया बुलों को लाया जाता है, क्या क्या प्रोसेस रहता है, सभी की डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद हमने सभी सीमन स्टेशन के जर्मनी इंपोर्टेड यंग बुलों को आपके सामने वीडियो में पेश किया था। इन सभी वीडियोस को आप चैनल पर विज़िट करके देख सकते हो। तो इन सभी बुल का सीमन मार्केट में अवेलेबल हो चुका है। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज है कि फार्मर कैसे जर्मनी बुल की वैल्यू को समझे और कैसे एक अच्छे बुल की पहचान करें। वो सारी डिटेल हम जर्मनी बुल इवैल्यूएशन वाली वीडियो सीरीज़ में कवर करेंगे, जिसमें हम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरी डिटेल में बात करेंगे और ब्रीडिंग के सभी पार्ट्स को कवर करेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो हम उसका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं जर्मनी बुल इवैल्यूएशन सीरीज़ की पहली वीडियो से। जर्मनी जो कि यूनिक और एक्यूरेट डाटा सेट के बेस पर मोस्ट एनहांस कैलकुलेशन मॉडल को बढ़ते ट्रेड को कैलकुलेट करने में यूज़ करता है और अपने बुल के जेनेटिक ट्रेड्स को डिफ़ाइन करता है, जिससे सभी ट्रेड्स की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का आइडिया लग सके, जिसमें मिल्क प्रोडक्शन, सोमैटिक सेल स्कोर, कन्फर्मेशन, लॉन्जिविटी, रिप्रोडक्शन, फिटनेस और सूटेबिलिटी ऑफ मिल्क रोबोट प्रेजेंट है। ये डाटा जर्मनी इवैल्यूएशन सेंटर VIT की तरफ से पब्लिश किया जाता है। मिल्किंग प्रोडक्शन ट्रेड को छोड़कर जितने भी ब्रीडिंग वैल्यूज़ हैं उनका ये स्टैंडर्ड 100 पॉइंट से शो करता है और 12 पॉइंट की डेविएशन से इसे पॉजिटिव और नेगेटिव को शो करता है। तो चलिए समझते हैं सभी डिफरेंट ब्रीडिंग वैल्यूज़ को। तो जितनी भी वैल्यूज़ हैं सभी का नाम जर्मनी लैंग्वेज में है। हम इन वैल्यूज़ को ट्रांसलेट कर आपको बताएंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो किसी भी बुल को डिफ़ाइन करने के लिए हर कंट्री की अलग अलग टोटल मेरिट होती है, जिससे वो अपनी कंट्री के बुल की परफॉर्मेंस को डिफ़ाइन करते हैं। टोटल मेरिट हमें ये शो करती है कि उस कंट्री में वो बुल कितना अच्छा है और कौन सी पोजीशन पर स्टैंड करता है। सभी वैल्यूज़ को मिलाकर बुल की टोटल मेरिट निकाली जाती है। तो जर्मनी में यूज़ होने वाली टोटल मेरिट इंडेक्स का नाम है RZG। RZG मतलब रिलेटिव ज़ुकवर्ट गैम्स। इसे हम सिंपल लैंग्वेज में टोटल मेरिट इंडेक्स कहते हैं। ये ट्रेट हेल्थ एंड डेयरी हर्ड की परफॉर्मेंस को शो करता है। जिस तरह USA में बुलों को TPI से डिफ़ाइन किया जाता है, उसी तरह जर्मनी में RZG वैल्यू मतलब टोटल मेरिट इंडेक्स से बुल को डिफ़ाइन किया जाता है। ये RZG वैल्यू 1996 से शुरू की गई थी, जिसमें RZM को 100% शेयर दिया गया था। इसके बाद 1957 से 2002 में इन वैल्यू में चेंजेस किए गए, जिसमें प्रोडक्शन के साथ साथ हेल्थ, फर्टिलिटी और कन्फर्मेशन जैसे पैरामीटर्स को ऐड किया गया। 2002 से 2008 और 2008 से 2021 तक सभी पैरामीटर्स की वेटेज में चेंजेस किए गए हैं और लेटेस्ट ये वैल्यू जर्मनी की तरफ से अप्रैल 2021 में रिवाइज की गई है। तो अगर RZG वैल्यू की बात की जाए तो करंटली इसकी रेंज मिनिमम 120 से स्टार्ट होती है और एंड मैक्सिमम 169 तक होती है। मतलब बुल की RZG वैल्यू 120 से 169 तक रहेगी और ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना बुल अच्छा कंसिडर होगा। जर्मनी में बहुत ही अच्छी दूध की प्रोडक्शन को देखते हुए इस वैल्यू में चेंजेस किए गए हैं, जिसमें प्रोडक्शन की वेटेज को कम करके एनिमल की हेल्थ एंड इकोनॉमिक एडवांटेज को बढ़ावा दिया गया है। इकोनॉमिक एडवांटेज में जानवर की ट्रीटमेंट कॉस्ट को कम किया गया है और एनिमल को किसी बीमारी की वजह से परफॉर्मेंस के लॉस को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। RZG में डिफरेंट टाइप के ट्रेड्स शामिल हैं, जिसमें प्रोडक्शन ट्रेड्स, हेल्थ, फर्टिलिटी एंड कन्फर्मेशन ट्रेड्स आ जाते हैं। ये सभी ट्रेड्स मिलकर RZG वैल्यू को बनाते हैं। इस सभी ट्रेड्स की डिफरेंट परसेंटेज और वेटेज है। सबसे पहले है RZM, जिसे हम मिल्क प्रोडक्शन इंडेक्स कहते हैं। इसमें मिल्क, फैट एंड प्रोटीन शामिल हैं,
तो इसकी वेटेज 36% है। दूसरा है कंफर्मेशन ट्रेट जिसकी वेटेज 15% है। इसमें 20% बॉडी को दिया गया है, 35% फीट एंड लेग्स को दिया गया है और 45% अडर को दिया गया है। तीसरा है रिप्रोडक्शन इंडेक्स जिसको 7% वेटेज दी गई है। चौथा है RZ काफ फिट, इसको 3% वेटेज दी गई है। ये वैल्यू काफ हेल्थ को शो करती है। पांचवा है काविंग ट्रेट जिसको 3% वेटेज दी गई है। इस ट्रेट में काविंग के डिफरेंट ट्रेट्स अवेलेबल हैं। इसमें हाफ मतलब 1.5% RZ के डायरेक्ट को दिया गया है और हाफ 1.5% RZ के मैटरनल को दिया गया है। छठवां है RZ हेल्थ, इसकी वेटेज 18% है। इसमें एनिमल की हेल्थ आ जाती है। सातवां और लास्ट है RZN जिसको हम फंक्शनल हर्ड लाइफ बोलते हैं। इसकी वेटेज 18% की है। ये वैल्यू एनिमल की लॉन्जिविटी को शो करती है। ये सभी 7 ट्रेट्स मिलकर 100% RZG मतलब एनिमल के टोटल मेरिट इंडेक्स को बनाते हैं। RZG वैल्यू डेयरी जानवर को ज़्यादा से ज़्यादा दूध प्रोडक्शन वाले और अच्छी सेहत वाले बनाने में मदद करता है और साथ ही साथ आधुनिक डेयरी फार्म में बढ़ती ज़रूरतों को भी पूरा करता है। तो ये थी जर्मनी बुल एवेल्युएशन की पहली वीडियो जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और हर हफ्ते आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिलेगी जिससे आप अपने डेयरी हर्ड में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। तो आने वाली वीडियो के लिए चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाकर ऑल को सिलेक्ट कीजिए जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।